नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दो राज्यों के उपचुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बांकीपुर में जनसुराज की मजबूत बढ़त देखने को मिली है। 18वें राउंड की गिनती के बाद प्रशांत आगे 10,436 वोटों से आगे है प्रशांत किशोर को 18वें राउंड में 35,713 वोट मिले हैं। आपको हम बता दें, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर देखने को मिल रही है। घनश्याम सिंह 9,519 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कि बीजेपी के दो सबसे बड़े सियासी किलों में सीधी सेंध लगती नजर आ रही है। पहला बड़ा झटका बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट से मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ करारा झटका मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट की, जिसे बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन का अभेद गढ़ माना जाता है। बांकीपुर में 18वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर 10,436 वोटों की बड़ी बढ़त बनाकर के आगे चल रही हैं। प्रशांत किशोर को अब तक कुल 35,713 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 25,227 वोट ही मिल पाए हैं। वहीं इस मुकाबले में आरजेडी उम्मीदवार काफी पीछे छूट गए हैं, जिन्हें सिर्फ 9,316 वोट मिले हैं। नितिन नवीन के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर की ये एक तरफा बढ़त बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात कर ले तो दतिया सीट पर भी बीजेपी की हालत पस्त नजर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक गढ़ मानी जाने वाली दतिया सीट पर 9वें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार 9,519 मतों से आगे निकल गए हैं। दतिया में कांग्रेस को अब तक कुल 44,958 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी 35,439 वोटों पर सिमट गई है। चाहे नितिन नवीन की बांकीपुर सीट हो या फिर नरोत्तम मिश्रा का दतिया इलाका, दोनों ही जगह बीजेपी के गढ़ ढहते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के आगे के राउंड्स में ये फैसला और बढ़ता है या फिर उलटफेर होता है। हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, इस वक्त के फिलहाल आपको बड़ी खबर दे दें कि बांकीपुर में जनसुराज की मजबूत बढ़त देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर को जनता ने स्वीकार लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको हम बता दें, 10,436 वोटों से आगे हैं प्रशांत किशोर। और इसी बीच जीतू पटवारी के बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। दतिया मां पितंबरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाले राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। सुबह जो कार्रवाई हुई आपके समय पर, उससे क्या पार्टी में ये बहुत जरूरी हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की नई सोच की और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते और इससे ज्यादा बुरे हारते। तो देखिए, बीजेपी के दो सबसे बड़े सियासी किलों में सीधी सेंध लगती नजर आ रही है। पहला बड़ा झटका देखिए बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट से मिल रहा है, तो दूसरी तरफ करारा झटका मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। दतिया में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बांकीपुर सीट की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन का अभेद किला माना जाता है, लेकिन वो किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि उस किले पर अब प्रशांत किशोर चढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए 15 राउंड की काउंटिंग के बाद अभी कुल 10,000 के नंबर से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जन स्वराज पार्टी जो है अब बीजेपी के किले में अपना जो अस्तित्व है वो बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां दतिया की तस्वीरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर से। दतिया की बात करें तो यहां भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और ऐसे में बीजेपी को पटकनी देती हुई नजर आ रही है। हालिया जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये जानकारी मिल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी बढ़त। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 11,279 नंबर से आगे हैं। 19वें राउंड में प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की बढ़त देखने को मिल रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से आगे हैं। 19वें राउंड में प्रशांत की बढ़त और 11,000 पार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ सुरजीत जुड़ चुके हैं और वहीं मध्य प्रदेश से सत्येंद्र भदौड़िया जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुरजीत के पास चलूंगी। सुरजीत देखिए 11,000 का जो है अंतर अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी को बड़ी इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे हम बात कर ले छात्र आंदोलन की, चाहे हम बात कर ले राम मंदिर की, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष ने मुखरता से सवाल खड़े किए सरकार से और उसी का अब साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आज बांकीपुर विधानसभा का आया है और इसको जो है अगर एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता था। पिछले 3 दशक की बात करें तो लगातार जो है इससे बीजेपी का कब्जा रहा है। और आपको बता दें कि ये सीट जो है यहाँ से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो 5 बार निर्वाचित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सीट बीजेपी अब बिल्कुल एक तरीके से कहेंगे तो गंवा चुकी है और अब जो है यहाँ पे बीजेपी की वापसी करना काफी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी की वापसी अब यहाँ पे काफी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बात करेंगे तो 21 राउंड में यहाँ काउंटिंग होनी है और 21 राउंड में 19 राउंड के परिणाम आ चुके हैं जिसमें कि जो है यहाँ पे बीजेपी काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और समाज किशोर जो है यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में इस अभेद किले पर किस तरीके से प्रशांत किशोर चढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो काफी दिनों से पनपते रहे हैं वहां की जनता में। और अब देखिए सत्येंद्र के पास चलेंगे, दतिया में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी को यहां भी मुंह की खानी पड़ रही है। ताजा रुझानों के अनुसार अभी बीजेपी पीछे चल रही है और कांग्रेस आगे। और ऐसे में कौन से वो फैक्टर्स हैं सत्येंद्र जिसकी वजह से अब बीजेपी को नुकसान पहुंचने लगा है? क्योंकि देखिए बीते दिनों किसान का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था और ऐसे में अब जिस तरीके से छात्रों का भी प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं वो आक्रोश अब वोटिंग पर भी देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र, बिल्कुल मनीषा, देखिए मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट थी और चुनाव को लेकर जिस तरह से रणनीति तैयार की गई थी वो रणनीति काम नहीं आई। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं लगातार और 10वें राउंड की गिनती हो चुकी है। अभी फिलहाल 5 राउंड शेष हैं, लेकिन 5 राउंड में काया पलट भी हो सकती है, लेकिन मुमकिन लग रही है चूंकि 10,000 वोटों की बढ़त बहुत होती है। ऐसे में एक जो भाजपा का एक स्लोगन था मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो स्लोगन अब याद आ रहा है जो भाजपा ने एक अभियान चलाया था मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो दोनों अगर बूथ पर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जो कद्दावर नेता थे नरोत्तम मिश्रा की जो बूथ था उस बूथ पे
कांग्रेस के प्रत्याशी 27 मतों से आगे निकले, यानी कि बीजेपी को वहां भी बीजेपी नहीं जीत पाई। वहीं अगर दूसरी बात करें बांकीपुर विधानसभा की, बिहार के बांकीपुर विधानसभा की, तो नितिन नवीन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है, वहां पर भी जो नितिन नवीन की बूथ था, उस बूथ पर भी कांग्रेस के राजद के प्रत्याशी जो वो आगे बढ़त बनाकर आगे निकले। स्वयं कहानी ये मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा की, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जो नरोत्तम मिश्रा का बूथ था, बूथ पर 27 मतों से आगे जो बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी। मैं इस समय मौजूद हूं, देखिए आप लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे होंगे, यहाँ तस्वीरें देखिए आप, ये जो बीजेपी कार्यालय में भाई साहब, बीजेपी कार्यालय में भाई साहब चुनाव अभी देखिए, देखिए यहाँ पर मैं बीजेपी की कार्यालय की आपको तस्वीरें दिखा रहा था। यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। कभी बीजेपी में जो जश्न का माहौल रहता था, अभी फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर बीजेपी की जीत होती या बीजेपी देखने को मिलती, बीजेपी अगर जीतती हुई दिखती, तो शायद हो सकता था यहाँ पर जो नेता थे या जो इनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर दिखते आपको और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल होता। लेकिन फिलहाल जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो उप मुख्यमंत्री थे जगदीश देवड़ा, उनसे बात करने की प्रयास किया, लेकिन बिना बात किए वहाँ से रवाना हो गए। अब जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीजेपी कार्यालय की, यहाँ पर कुछ ही लोग यहाँ मौजूद हैं और वो नज़र दिख रहे हैं आपको। भीड़ बिल्कुल नदारद है यहाँ पर, जो नेताओं की जो भीड़ हुआ करती थी। एक बार बात करते हैं भाई साहब, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी की, आप बीजेपी में नेता हैं, क्या कहोगे उसको लेकर, क्या देखते हो, किस तरह से देखते हो? नहीं, हम देख रहे हैं, रुझानों को देख रहे हैं। अभी लगातार 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, रुझानों को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमको भरोसा है। आपका एक अभियान था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो जो नरोत्तम मिश्रा का बूथ था वहां से हमने हर बूथ को मजबूत बनाया है। अब रुझानों को देख रहे हैं हम, क्या स्थिति है, उसके बाद समझेंगे। देखिए अभी 5 राउंड की काउंटिंग शेष रह गई है। 5 राउंड की काउंटिंग में भी कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन नहीं लगता। और जो बार बार एक स्लोगन था, जो मैं बार बार कह रहा था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो बीजेपी न तो मध्य प्रदेश में उस बूथ को बचा पाई, ना ही बिहार में उस बूथ को बचा पाई। और इससे इतर बात कर लें मनीषा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद साल 2024 में एक उपचुनाव, 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। साल 2026 में एक फिर उपचुनाव हुआ है, ये दतिया विधानसभा सीट पर हुआ है। इससे पहले बुधनी में विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था। बुधनी में बीजेपी की सीट जरूर मिली थी, लेकिन अगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में रामनिवास रावत, जो कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको कांग्रेस ने वहां पर हराया, विजयपुर में हराया था। वो तीसरी सीट अब ये जो दतिया उपचुनाव है, दतिया उपचुनाव में भी कांग्रेस के सतेंद्र, देखिए इस बात से तो हर कोई बिल्कुल सहमत होगा, कोई भी इस बात से नकार नहीं सकता कि नरोत्तम मिश्रा की जो फैन बेस है वो बढ़ चढ़कर बोलती है। और ऐसे में जब उनका सीट कटा हुआ, या फिर हम कहें कि उनका टिकट कटा, तो ऐसे में कई सारे लोग ऐसे थे जो नाराज चल रहे थे। तो क्या अगर और पीछे चल रही है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी देखने को मिल रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है सतेंद्र। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरह से अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता, नगर नरोत्तम मिश्रा दतिया के कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, यदि उनको टिकट मिलता तो शायद हो सकता है कि ये सीट उनको बीजेपी को ना गंवानी पड़ती। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का ऐन वक्त पर टिकट कटा, टिकट कटने के बाद जो उनके कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, और उसके बाद फिर ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बयान सामने आ रहे, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। लोगों के जो है आस्था के साथ खिलवाड़ के जनता आपको सबक सिखाएगी याद रखना। तो देखिए बांकीपुर में प्रशांत और दतिया में कांग्रेस आगे चल रहा है, और बांकीपुर और दतिया में बीजेपी के गढ़ ढह चुके हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के सिर्फ 5 राउंड की गिनती बची हुई है। और ऐसे में अभी तक कांग्रेस दतिया में बढ़त बनाए हुए है। और लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बांकीपुर की, जहां पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भर के जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पे रंग फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जश्न का माहौल जो है वो अभी से ही शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बांकीपुर से।
और देखिए बड़ी जानकारी दे दें आपको, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दतिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बढ़त। कांग्रेस उम्मीदवार 10,842 वोटों से आगे हैं और ऐसे में 10वें राउंड में कांग्रेस बीजेपी से आगे। दतिया की ये बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने अब बढ़त बढ़ा ली है और दतिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के 10,842 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 10वें राउंड में देखिए किस तरीके से रुझान सामने आते हैं और ऐसे में कुल अब 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो देखने को मिलेगी और ऐसे में बढ़त बनाए हुए है 10वें राउंड में कांग्रेस बीजेपी से आगे। विधानसभा जो मतगणना चल रही है, मतगणना दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं। बात करते हैं, जो दतिया विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, ये बीजेपी की साख का सवाल था। कांग्रेस के लिए भी सीट बड़ी जिम्मेदारी वाली थी, क्योंकि कांग्रेस की पहली सीट थी और सीट भी बचानी थी। अभी देखा जा रहा है कांग्रेस की सीट बरकरार बनाई हुई है। आपने कहा बीजेपी की साख का सवाल था, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश की जनता से पूछो कि इनकी साख है कि खाक हो गई इनकी साख। रही बात दूसरी बात कि जो आतंक का राज था वहाँ पे, वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि दोबारा आतंक हो, तो पहले भी कांग्रेस इसी कारण से जीती। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा पूर्व नेता का इनके, तो क्यों काटा? नाराजगी थी जनता में। अब वो एकल भोजन करते थे, अब एकल भोजन बीजेपी उनसे और कराएगी। आपके ही प्रत्याशी थे, आपकी सिटिंग एमएलए थे जो राजेंद्र भारती थे, उन्होंने उन पर आरोप लगाया आपके कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह राजपूत ने कि नरोत्तम मिश्रा से मिल गए, नरोत्तम मिश्रा से फंडिंग की है। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में भीतरी घास होता है और अब चूंकि अब उनकी शिकायत के आधार पर पार्टी ने कार्रवाई करी तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस लगातार जैसे बढ़त बनाई हुई है, तो क्या सीट हमारी पार्टी के खेमे में आ रही है? ये तो मैं पहले से कह चुका हूँ कि कांग्रेस इसी तौर से वहाँ पे चुनाव जीतेगी, जन आक्रोश के खिलाफ। जन आक्रोश जो जनता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, उसके। तो क्या मानते हैं कि जो सीट थी, ये नरोत्तम मिश्रा एक कद्दावर नेता थे और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम आशुतोष तिवारी को जिताएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तो क्या ये अपना भविष्य देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है? नरोत्तम मिश्रा जी अपने दिल पे हाथ रख के बताया कि उन्हें ईमानदारी से भाजपा का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। तो देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सीट थी वो अब हाथ से जाती दिख रही है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए। जो घनश्याम सिंह राजपूत है, कद्दावर नेता हैं, राजघराने से भी आते हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सीट हमारे खाते में आएगी और देखने वाली बात होगी कि अब जो आखिरी 15वां राउंड है किसके माथे तिलक होता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो देखिए 12वें राउंड की भी जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और यहां पर अब कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, देखिए कांग्रेस की जो बढ़त है वो लगातार देखने को मिल रही थी और अब देखिए 12वें राउंड में भी कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी है अब वो साफ धरातल पर देखने को मिल रही है। जनता दिखा रही है कि किस तरीके से उनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया जा रहा था और अब उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कर दी है बैलेट पेपर पर। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में निगाहें सबकी टिकी हुई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा कार्यकर्ता नज़र नहीं आएंगे, चूँकि जिस तरह से खुशी का माहौल, अगर बीजेपी की ये सीट होती, बीजेपी शायद जीतती दिखती, तो ये यहाँ से यहाँ लोगों का हुजूम होता, यहाँ नगाड़े बज रहे होते और ढोल नगाड़े होते, लोगों की भीड़ होती। अभी हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सूना पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ अंदर कोई भी नहीं दिख रहा है आपको। और इसके बाद हम और बाहर की तस्वीर और आपको दिखाते हैं। एक बार बाहर की भी तस्वीरें देखिए। ये जो बीजेपी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे जगदीश देवड़ा, वो यहाँ से रवाना हुए हैं। उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं गए। वहीं अगर कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालय में इस समय
समय जश्न का माहौल है। दिन में ही जब छठवां पांचवा राउंड हुआ था उसी समय वहां पर कांग्रेस कार्यालय के अंदर मिठाई बंट चुकी थी, कार्यकर्ता आपस में खुशी मना चुके थे, प्रवक्ता आपस में खुशियां मना चुके थे। अब देखिए तस्वीर हमने आपको चारों तरफ से तस्वीरें दिखा दी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीजेपी की सीट थी वो बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं घनश्याम सिंह राजपूत, वो सत्येंद्र, आपने बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें दिखाई जहां पर साफ तौर पर निराशा देखने को मिल रही है, कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप कांग्रेस की भी तस्वीरें दिखाएं, कांग्रेस के ऑफिस के बाहर की भी तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल मैं चलूंगी सुरजीत के पास, जहां पर देखिए सुरजीत, यहां भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे दतिया में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहां भी प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी को पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तस्वीरें थी वो सामने आने लगी। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ गई है, दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार 12,212 वोटों से आगे। 11वें राउंड में घनश्याम सिंह की बढ़त मिली है और ऐसे में देखिए 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। लगातार पिछली जो आंकड़े आ रहे थे उसमें बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार 12,212 सीटों से आगे। आपको हम 11वें राउंड की रुझान दिखा रहे हैं और ऐसे में देखिए घनश्याम तिवारी सबसे आगे। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार 12,212 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड में घनश्याम सिंह की बढ़त देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी, दतिया में कांग्रेस नंबर 1 पे, बीजेपी को पछाड़ती हुई कांग्रेस आगे निकल चुकी है और ऐसे में देखिए सिर्फ 4 राउंड की गिनती बाकी है। 11वें राउंड के रुझान आपको हम बता रहे हैं। चलिए सुरजीत के पास चलते हैं। सुरजीत, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, बांकीपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का जो गढ़ है उसको ध्वस्त कर दिया है और ऐसे में वो उस अभेद किले को चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरजीत, क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को जीत मिली है और बीजेपी को पटकनी? अगर हम काशीपुर विधानसभा चुनाव में बात करें तो इस तरीके से प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई थी और एक रणनीति के साथ वो चुनाव में आए थे और वो लोगों के बीच में गए और जिस रणनीति के साथ लोगों के बीच में गए, अपनी बातें जो है कहीं ना कहीं से जो जनता के बीच में रखने में कामयाब हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से जो छात्रों का आंदोलन हुआ और छात्रों के आंदोलन के बाद जो सरकार बैठक से आई तो उसका भी एक बड़ा असर यहाँ देखने को मिला है। तो उसके कारण जो है यहाँ पे बीजेपी को पटकनी मिली और बीजेपी का जो अभेद किला था उसको प्रशांत किशोर ने यहाँ पे लगभग भेज दिया है। अभी हालांकि कुछ राउंड के बाद जो है प्रशांत किशोर के जो तो देखिए उपचुनाव में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं बांकीपुर से। वहीं ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है दतिया में, जहां पर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई आगे निकल गई है। 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी, माफ कीजिएगा, मतगणना हो चुका है और ऐसे में 12,212 वोटों से आगे चल रही है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कुछ नंबर्स जो है पूरे अनुमानित चल रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।